क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इफ़ a इज़ इक्वल टू -1 2 2 and 1, b is equal to 1 minus 1, c is equal to 1 minus 1 and 2, d is equal to 1 2 3 minus 1 0 and 2, then find the following। ये आपको दिए हुए हैं, इसमें से मुझे सबसे पहले को मुश्किल सा बता दो, फोर्थ पार्ट बताओ बच्चे, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 जी। क्या मालूम करना है? d प्लस 0 1 0, अच्छा ठीक है, 2 0 1, बस ठीक हो गया। तो ये आपके पास बच्चों मैट्रिक दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है उधर 0 है, या यहाँ पे 0 है उधर 1 है, 0 और 1, ठीक हो गया बच्चे। अब आपने क्या मालूम करना है? d प्लस दिस मैट्रिक जो है वो मालूम करना है। अब d क्या है? d की वैल्यू आपको दी नहीं हुई, a b c d दिए हुए है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सिर्फ d की वैल्यू, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ आ जाएगा, ये मैं नहीं उतारा, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका सोल्यूशन, सबसे पहले आपके पास d की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू लिखवाओ ज़रा, 1 2 3 -1 0 2, ठीक है जी। और उसके बाद प्लस ये हमारे पास एक और मैट्रिक की वैल्यू दी हुई है, 0 1 0 2 0 और 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अब इसको ऐड करने का तरीका समझ लें बच्चे, एक लम्हे के लिए आपने नोट डाउन नहीं करना, फिलहाल सिर्फ सुन लें मेरी बात। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ये देखना है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है। फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर देंगे, सेकंड को सेकंड एलिमेंट में ऐड कर देंगे, थर्ड को थर्ड एलिमेंट में ऐड कर देंगे। सेकंड रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ, जब आपकी 5-7 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी फिर मैं आपको फटाफट डायरेक्ट करवाना स्टार्ट कर दूँगा। अभी देखिएगा ज़रा, यहाँ पे आपने क्या करना है? 1 प्लस 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 प्लस 0, 2 प्लस 1, तो ये बन गया 2 प्लस 1, 3 प्लस 0 लिख दिया मैंने, 3 प्लस 0 दूसरी रो में आ जाए, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, 0 प्लस 0 0 प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 1। अब बस आप इनको जमा कर लेंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 प्लस का 1, 0 प्लस 0 0 2 प्लस 1, और यही आपका आंसर है। अगर यहाँ पे प्लस की बजाय, ये मैंने आपको क्यों लिख के दिया कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस होता तो ये जो मैं प्लस कर रहा हूँ 1 प्लस 0, तो मैं 1 माइनस 0 कर देता। तो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल जो है वो सेम टू सेम है, ठीक है। उसके बाद अब ये आपके पहले 4 पार्ट्स हो जाएंगे, जिसमें a प्लस मैट्रिक दिया हुआ है, उसी ऑर्डर का मैट्रिक दिया हुआ है, क्योंकि इनको ऐड करना है ना, तो a के साथ जो मैट्रिक दिया गया है वो उसका ऑर्डर भी वही है जो a का ऑर्डर है, b के साथ जो मैट्रिक दिया गया है उसका ऑर्डर भी वही है जो b का ऑर्डर है, c के साथ जो मैट्रिक दिया गया है c का ऑर्डर भी वही है जो दिए गए मैट्रिक का ऑर्डर है, ठीक है। अब आपको जो पार्ट नंबर 5 के अंदर लिखा गया है वो क्या बताया जा रहा है जी? 2a मालूम करें। मैंने आपको बताया था कि अब से जो आपका, बल्कि कल बताया था, आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोबारा से स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही है ना। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से जो है वो अभी हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक स्टार्ट हुई है, साथ में सब्ट्रैक्शन भी मैंने लिख दी, इसके बाद अभी जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक भी आएगी और डिवीजन ऑफ मैट्रिक भी आएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स को किस तरह से माइनस किया जा सकता है, 2 मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और 2 मैट्रिक्स को किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक मैट्रिक को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी और इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई, और ये आपके पास वही एग्जांपल आ गई है 2a। 2 इज अ कांस्टेंट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर मैट्रिक a, ठीक है। 2 हमारे पास कोई एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम किसी और मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी एक नंबर को मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या दिया हुआ है? 2a जी। पार्ट 5 which says 2a जो है वो मालूम करें। सो माई क्वेश्चन इज व्हाट इज a की वैल्यू ऊपर दी गई होगी स्टेटमेंट में, आपके पास बुक में दी हुई है। सो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ और a की जगह क्या लिखूँगा? -1
-1 2 2 1 2 2 1, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम्स एज, मैं फिलहाल लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि ये माइनस का था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है, वरना मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लग सकता है, दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते। अब ये काम नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई और माइनस, ठीक है। उसके लिए जब दो साइन सिमिलर आ रहे होंगे उसका बेहतर हल ये है कि आप दो ब्रैकेट्स लगा दें, ठीक है, अगर दरम्यान में माइनस आ रहा है तो। अभी तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों को हमने क्या कर लिया है, ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लिया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखना चाहो तो ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है बच्चों। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, मैं आपको बच्चे एक बात बताने लगा हूँ, अभी याद रखनी है, ठीक है। ये जब तक आप अलजबरा करेंगे ये आपने लाजमी याद रखना है। आप कुछ बच्चों को ये नहीं आती होगी तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई हेजिटेशन फील होने वाली बात नहीं है। नहीं भी आती बेटे, नर्सरी की बात भी नहीं आती, आप खड़े होकर रोला मचा दो, नहीं समझ में आ रही मैं बताऊंगा, ठीक है, समझ आ रही है ना। खच मचा देनी है आपने कि नहीं समझ में आ रही, मैं आपको समझा के फिर आगे चलूँगा, लेकिन शर्त यह है कि फिर जो मैं कराऊँ वो करके आना इंसानों के बच्चों की तरह। अब ये देखो, ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, डिफरेंट साइंस की मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट क्या मिलेगा वो ज़रा याद रख लीजिएगा। हमारे पास टोटल कितने साइंस हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 2 ही साइंस है ना। आप इसके मैक्सिमम कितने कम्बिनेशंस बना सकते हैं, कितनी डिफरेंट फॉर्म्स में आप इनको अरेंज कर सकते हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो मैं चारों बनाऊंगा और चारों का रिजल्ट आपको बताऊंगा और एक ट्रिक बताऊंगा इनको याद रखने के लिए। पहले दोनों जो है वो प्लस प्लस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, आंसर क्या आएगा अभी फ़िलहाल छोड़ दें। फिर ये माइनस और माइनस वाले सेम साइंस इकट्ठे कर रहा हूँ। फिर पहले प्लस और बाद में, पहले अच्छी अच्छी बातें फिर बुरी बातें, फिर माइनस बाद में, फिर उसके बाद पहले गंदी बातें बाद में अच्छी बातें, ठीक है जी। ये आमतौर पर फंक्शनों पे यही होता है, पहले तिलावत से शुरू करते हैं और एंड में नाच गाने पे जाके ख़त्म हो जाता है, अक्सर होता है ना यही कुछ। आहो जी, अच्छा खैर, और शादियों में भी यही कुछ आता है। निकाह में जो है वो पहले माशाल्लाह कारी साहब दुआ शुआ मंगा ले, उसके बाद दे तरह के गाने धड़ धड़ शुरू, ऐसे ही है ना। चलो खैर, देखो बेटे, जब जब दोनों साइंस सेम होंगे आंसर पॉजिटिव है। जब जब दोनों साइंस, एक शेर भी सुनाऊंगा बल्कि अभी, जब जब दोनों साइंस क्या होंगे, सेम होंगे, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये आ गया प्लस, ये भी दोनों सेम साइंस है ना, ये नहीं देखना कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, साइन सेम है तो आंसर क्या होगा। जब जब साइन डिफरेंट होंगे तो आंसर क्या होगा, माइनस। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक अदद शेर, ठीक है। एक बेचारा मैथमेटिशियन था, वो जहाँ भी रिश्ता लेके जाता उसको इनकार हो जाता, ठीक है। चूँकि वो मैथमेटिशियन था तो 2-4 जगह जो है वो गया और फिर हर जगह से वही इनकार, वही इनकार, वही इनकार, ठीक है। तो ना एक जगह जब वो गया ना तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया, तो वो गुस्से में बेचारा आया और उसने कहा जी मैं आपको ना एक शेर सुनाता हूँ। कह रहा जी शेर क्या है जी, सुनाएं जी। शेर ये था, कह रहा जी, मनफी से ज़रब खाकर मनफी, मनफी से ज़रब खाकर मनफी, बनता है जमा, कह दे खुदा के वास्ते 2 बार नहीं नहीं, 2 बार इनकार कर दो मैं उसको हाँ मान लूँगा। तो बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव, जिस तरह से ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है, कहते हैं 2 बारी नहीं करो फिर मैं हाँ मान लाऊंगा, ठीक हो गया ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये अपने साइंस याद रखने हैं बेटे। अगर ये बात अभी समझ में आ गई, आगे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखो, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये इस वजह से मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया है। जब जब सेम साइंस मल्टीप्लाई होंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, वो सेम पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। और जब 2 डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई होंगे, वो माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। अब देखो, ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, एक्चुअल प्लस है, ठीक है। एक हदीस सुनाता हूँ छोटी सी। आप ने फरमाया कि अगर किसी शख्स के बारे में आपको नहीं मालूम कि वो कैसा है तो आप उसके बारे में अपनी मस्बत राय दो, आप उसके बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। जिस नंबर के साथ आपको कुछ भी लगा हुआ नहीं नज़र आ रहा तो आपने उसको ये नहीं सोचना हो सकता है ये माइनस हो, आपने उसको अच्छा सोचना है। इस हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, आपने ये समझना है कि ये पॉजिटिव है,
समझ आ रही है ना। आपने उसको उसकी बुराई जानने से पहले जो है उस पर थप्पड़ लगाना, ये तो गंदा ही गंदा होगा। समझ आ रही है ना। तो आपने जब तक खुद से कंफर्म नहीं कर लिया कि ये इसकी किसी बुराई में या किसी ऐप में नहीं पा रहा, तो आपने उसको बुरा नहीं समझना। तो अब इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हो तो हम इसको तो अच्छा समझेंगे, तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा फिर, उस दर से देख के बताओ, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2, फिर 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 1 जा 2, ये आपके पास बच्चों आंसर आ गया। समझ आई ये बात, ठीक है। एक और जो है वो करवा देता हूँ, माइनस वाला, -1 इंटू बी कर लें या -2 इंटू सी कर लें, बताएं कौन सा करवाऊँ। -2 इंटू सी, सारे मुत्तफिक हैं इस बात पे। ये बच्चे आपने याद रख लेना है, ठीक है। मैं इसको डब्बा बना देता हूँ। ये आगे अलजबरा आएगा ना, उसमें और बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। समझ आई है। क्वेश्चन नंबर का कौन सा पार्ट बन रहा है, पार्ट नंबर 7 जी, -2 इंटू सी, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, चलो ना भी लगी होती फिर भी कोई मसला नहीं था, ठीक है। अभी बताओ बेटे सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 -1 और 2, ठीक है। 1 -1 और 2, वेयर इज सी, 1 -1 2, ठीक है। अभी -2 इंटू 1 -1 और 2, ये आपके पास बच्चे मैट्रिक आ गया। अब आपने क्या करना है, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये -2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 इंटू -1 हो जाएगा, फिर -2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये मैट्रिक क्लोज, ठीक है बच्चे। अब बताओ माइनस प्लस साइन मुख्तलिफ हो गए हैं, आंखें बंद करके कह दो जी ये माइनस होगा, ठीक है। सो इसका आंसर होगा -2, माइनस माइनस दोनों साइन सेम है, आंसर क्या होगा प्लस, 2 1 जा 2, ठीक है। माइनस प्लस, फिर ये माइनस का 2 टू द 4, और ये आपके पास आंसर आ गया जी, ठीक है। और 2 बार नहीं कहा, देखो हाँ हो गई है, समझ आई है ना। तो ये अब आपका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटे। कल इंशाल्लाह ये आगे वाले बिल्कुल सेम टू सेम है, मैं 2-4 की आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा जो ज़रा लेंथी होंगे, बाकी आप खुद करेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। सिर्फ जो है ना वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे, ज़्यादा पार्ट्स जो है वो दिए हुए हैं। जो बड़े क्वेश्चन है ना वो 2-4 मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपको तरीका समझ में आ जाए, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी होगी, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो है वो करेंगे, और परसों आपकी जो है ना ये इंशाल्लाह उल अज़ीज़ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ये काफ़ी लेंथी जो है ना वो एक्सरसाइज है, ये 2-3 दिन जो है वो खा जाएगी। उसके बाद ये जो अगली एक्सरसाइज है ये तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ 2 दिन के अंदर हम इसको कोडा लाइन लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर रह जाएगी 1.56, सॉरी, ठीक है बच्चे। तो अब आप तशरीफ़ ले, इसको पॉज कर।